हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 7 विषय गणित के अंदर प्रश्नावली जो अपने को 8वीं दे रखी है प्रमेय संख्याएं, उसको सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर आप स्टार्टिंग में कुछ थोड़ा सा अपने समझ लें कि प्रमेय संख्या क्या होती है, ताकि आगे अपने को सवाल करने थोड़े आसान हो जाएं। तो जहाँ पे आप देख रहे हो मेन मेन बात को अपने देखेंगे, जैसे 1 2 3 4, तो ये जो 1 से गिनती स्टार्ट होती है और आगे गिनती चलती रहेगी, इसको अपने कहते हैं प्राकृतक संख्या। उसके बाद अगर इनके अंदर जीरो को भी साथ में ले लिया जाए, मतलब इस तरीके से आ जाए 0 1 2 3 4 आगे संख्या चलती रहे, तो इसको अपने कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, इंग्लिश में देखें तो होल नंबर्स, और ये होते हैं प्राकृतक संख्या मतलब नेचुरल नंबर्स। अब अगर इनके साथ माइनस प्लस की संख्या भी ले ली जाए, जैसे -3 -2 -1, तो इनको अपने कहते हैं फिर पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, इसको अपने कहते हैं पूर्णांक। तो प्राकृतक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। इसके बाद आपने भिन्न के बारे में भी अध्ययन किया था। ठीक है, भिन्न जिसको अपने अंश और हर के रूप में लिखते हैं, जैसे 3/4 लिखा, तो ये 3/4 क्या है, अपनी भिन्न है, ये अंश हो जाएगा, और ये अपना हर, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो ये अपना हो जाती है, भिन्न हो जाती है। अब अपने बात करें कि प्रमेय संख्या क्या होती है। प्रमेय संख्या की सीधी अपने परिभाषा की अगर अपने बात करें तो वो अपने को यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, तो अगर बोले कि प्रमेय शब्द कहाँ से लिया गया, तो प्रमेय शब्द की उत्पत्ति है वह अनुपात यानी कि रेशो से हुई है। अपने से कई बार पेपर के अंदर पूछ लेते हैं कि प्रमेय संख्या, तो इसका ध्यान रखना है, प्रमेय संख्या अनुपात से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब इसकी परिभाषा की अगर अपने देखें तो यहाँ पे अपने इसकी परिभाषा दे रखी है, एक प्रमेय संख्या को ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। यहाँ P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नहीं है 0 के। देखिए जो बटे में Q है, इसका मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, 0 से बड़ा, मतलब 1 2 3 4 या माइनस के अंदर कुछ भी हो सकता है, बट 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है ये 4/5 लिखा है, तो अब 4/5 के अंदर ये ऊपर वाला मान तो P होगा और नीचे वाला जो मान है वो Q, तो P बराबर 4, Q बराबर 5। इसी प्रकार से इसके अंदर देखें तो P का मान तो है -3 और Q का मान है 4, तो ये अपनी क्या हो जाएगी, जो भिन्न होती है उसी तरीके की अपनी प्रमेय संख्या भी होती है, जिसको अपने P/Q के रूप में लिखते हैं। तो ये अपनी थोड़ी सी जानकारी थी प्रमेय संख्या के बारे में। ठीक है, इस तरीके से आगे अपने अब चलते हैं प्रश्नावली के ऊपर। ठीक है, प्रश्नावली जहाँ पे अपने को दे रखी है उसको सॉल्व करते हैं कि उसके अंदर अपने को क्या कुछ करना है। 8.1 में यहाँ पे स्टार्ट होती है अपनी प्रश्नावली 8.1, जिसके अंदर अपने को पहले सवाल में दे रखा है कि प्रमेय संख्याओं के बीच 5 प्रमेय संख्या लिखनी है। तो जैसे अपने को देखें, मैं 1 नंबर सवाल यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे अपने को दे रखा है -1 और 0। -1 को अपने क्या लिखा जा सकता है, देखो -1 को अपने लिख सकते हैं, जैसे अगर अपने -2 में 2 का भाग दें तो भी इसका मतलब 1 होता है। ठीक है, और अगर अपने -3 में 3 का भाग दें तो भी 1 होता है माइनस का। अगर अपने -5 में 5 का भाग दें तो भी अपने पास 1 होता है। तो इस 1 की जगह पे अपने कोई भी संख्या ले सकते हैं। अब 5 प्रमेय संख्या बतानी तो 5 से बड़ी होनी चाहिए वो संख्या, जैसे -6/6, 7/7, 8/8, 9/9, इस तरीके से। तो मैं एक संख्या यहाँ पे ले रहा हूँ -8/8, और 0 क्या लिखेंगे, तो 0 को अपन लिख सकते हैं 0 और बटे में 8। तो इसका मतलब भी क्या होता है, तो इसकी जगह अपन लिख लेंगे, ना जाने कि 8 में 8 का भाग देंगे 1 और 0 में 8 का भाग देंगे तो भी 8।
जीरो आता है। तो अब इसके बीच की लिखनी है, तो इसके बीच में आज जैसे माइनस के 7/8, माइनस के 6/8, माइनस के 5/8, माइनस के 4/8, फिर माइनस के 3/8। तो इस तरीके से और भी आगे अपने माइनस के 2/8 और माइनस के 1/8 ऐसे लिख सकते हैं, बट अपने को 5 ही संख्या बतानी है। तो ये इस तरीके से पहले प्रश्न का आंसर अपने पास ये आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही फिर आगे अपने को दूसरे का करना है, माइनस के 2/1 और माइनस के 1। तो इसके अंदर भी अपने कोई भी संख्या जिसके अंदर भाग देने पर 2 आता हो, जैसे 6 में 3 का भाग दें 2 आता है, 10 में 5 का भाग दें 2 आता है, 12 में 6 का भाग दें 2 आता है, 14 में 7 का भाग दें 2 आता है, 16 में 8 का भाग दें तो 2 आता है। तो कोई भी ले सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, सेकंड प्रश्न अपने कर रहे हैं। तो -2/2 की जगह मैं लिख रहा हूँ माइनस के 16/8। ठीक है, और जो 1 है उसकी जगह लिख रहा हूं मैं 16 और बटे में 16, यानी कि 16 में 16 का भाग देके अपने पास आता है। तो ये भी क्या हो जाएगा अपने पास, 16 में से बटे में अपने 8 रख रहे हैं, तो 8/8 कर लें ताकि ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या सेम रहे। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं 8 और बटे में 8। इसमें अपने को जो हर है वो सेम रखना है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या आ जाएगा, जैसे -16, तो -16 से पहले आ जाएगा माइनस के 8/15, माइनस के 14/15, माइनस के 13/8 आ जाएगा। ठीक है, 15/8, 14/8, 13/8, फिर माइनस के 12/8, फिर माइनस के 11/8। तो इस तरीके से और भी आगे संख्या अपने लिख सकते हैं। अपने को 5 ही बतानी थी। तो ये जो माइनस का 2 है, इस -2 की जगह पे तो आ जाएगा 16/8, -1 की जगह पे आ जाएगा 8/8, ताकि भाग देने पे तो वो सेम ही आ रहा है। इसको प्रमेय संख्या के रूप में, यानी कि P/Q के रूप में अपने को लिखना होता है। इसके बाद देखें, तीसरे पॉइंट के अंदर अपने पास माइनस के 4/5 है और माइनस के 2/3 है। तो इसके अंदर भी अपने को प्रमेय संख्या बतानी है, इसके बीच की प्रमेय संख्या अपने को लेनी है। तो प्रमेय संख्या लेने के लिए इनको जो इनके हर हैं वो हर अपने एक जैसे कर लेते हैं। दोनों के जो हरों के मान हैं वो एक जैसे करने। हर मतलब जैसे 5 और 3 है, तो उनको किसी भी ऐसी संख्या से गुणा कर दें ताकि दोनों के हर क्या हो जाएं, एक जैसे हो जाएं। तो जैसे अगर मैं 5 को 9 के साथ गुणा करते हैं तो 9×5 से 45 आते हैं, और 3 को इससे 15×3 45 होते हैं। तो दोनों को 9 के साथ गुणा कर दें तो ये तीसरे पॉइंट का जो आंसर है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपरी। इसमें आ जाएगा माइनस के 4/5, माइनस के 4/5, और इसको 9 से गुणा कर दिया और नीचे भी 9 के साथ गुणा। तो ये तो हो जाएगा अपने माइनस के 36 और बटे में 45, ये तो पहली संख्या। फिर माइनस के 2/3 है, इसको कर रहे हैं 15 के साथ गुणा, तो ये 15 × 15 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के 30 और बटे में 45। तो अब दोनों आगे 45 एक जैसे आगे। अब 36 और 30 के बीच की जो संख्या है वो अपने लिखनी है। जैसे अपने पास आ जाएगा माइनस के 35/45, उसके बाद माइनस के 34 और बटे 45, फिर माइनस के 33 और बटे 45, फिर माइनस के 32/45, और एक और लिख देनी है माइनस के 31/45। तो 5 संख्या यहाँ पे इनके बीच की हो जाएंगी। तो ये भी आपका सॉल्व इस तरीके से कर लेना है। फिर लास्ट चौथा पॉइंट इसके अंदर अपने को दे रखा है। तो चौथे पॉइंट के अंदर आप देखें, इसमें लिख रखा है माइनस के 1/2 और माइनस के 2/3। तो इन दोनों के भी अपने को सेम एक जैसे किसी भी संख्या के साथ आप गुणा करके कर सकते हैं। जैसे मैं होना क्या चाहिए, दोनों 2 और 3 के पहाड़े में आनी चाहिए वो दोनों संख्या, क्योंकि इसके बटे में 2 है, इसके बटे में 3 है, तो दोनों के बटे में क्या आनी चाहिए, दोनों के पहाड़े में वो आने चाहिए। जैसे 2 के पहाड़े में 18 आते हैं और 6 के पहाड़े में भी 18 आते हैं, तो 18 कैसे बनेंगे, इसको 9 के साथ गुणा करके और इसको 6 के साथ गुणा करके।
तो इसको लिखते हैं चौथे पॉइंट को, माइनस के 1/2 इसको अपने कर देते हैं 9 के साथ गुना, तो 9 से गुना करेंगे तो माइनस के 9/18। दूसरा अपने पास है 2/3, अब तीन के पहाड़े में 18 6 पे आते हैं, तो इसको 6 दूने 12 और 6 तिये 18, यानी कि जो बटे वाली संख्या है वो अपने पास सेम आनी चाहिए। अब इनके बीच की संख्या अपने को 5 ही लिखनी है, तो 9 से पहले 8/18 माइनस के 7/18 माइनस के 6/18 माइनस के 5/18 माइनस के 4/18। तो कोई भी 5 संख्या आप लिख सकते हो। इसके बाद माइनस के 3 माइनस के 2/18 1/18 0/18 फिर 1/18 फिर 2/3/4, तो कितनी भी संख्याएं आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये अपना चौथा पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद फिर आगे अपने को दूसरा जो प्रश्न दे रखा है, उस दूसरे प्रश्न के अंदर अपने को निम्नलिखित प्रारूपों में से प्रत्येक में 4 प्रमेय संख्या लिखनी है, यानी कि इनकी 4 प्रमेय संख्या अपने को आगे और लिखनी है। तो ये कोई ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट वाली बात अपने को नहीं लगती होगी, क्योंकि 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 चौके 12 3 5 15, ऐसे नीचे 5 1 5 10 5 तिया 15 5 चौके 20। तो एक अपने को जो पैटर्न है, इस पैटर्न को समझना है कि इस पैटर्न के अंदर हो क्या रहा है, कितने कितने से गुना हो रहा है या कितना कितना आगे बढ़ रहा है, तो उतना ही आगे अपने को बढ़ाना है। तो इसका आंसर अपने पास क्या लिखेंगे, इसका आंसर आप लिखोगे माइनस के 12 के बाद 15 आ जाएगा, ठीक है 15 और 5 5 25, यानी कि ये जो पहाड़ा है उसी पहाड़े को आगे बढ़ाना है आपको, बस 3 का पहाड़ा आगे बढ़ाना है और नीचे 5 के पहाड़े को आपने आगे बढ़ाना है, ठीक है। 18 के बाद 3 के पहाड़े में 21 और 30 के बाद 35 आते हैं, 21 के बाद फिर 24 आते हैं और 35 के बाद 40 आते हैं। तो ये इसका जो प्रतिरूप है, यानी कि पहले प्रश्न का उत्तर आप ऐसे आगे बराबर का निशान लगा के लिख दोगे। फिर सेकंड जो है, तो सेकंड बहुत ही सिंपल है, इसमें सीधा से चल रहा है, माइनस के 4 और बटे में किसका पहाड़ा है, तो बटे में 4 4 जुड़ रहे हैं, 4 दूनी 8 4 तिये 12 4 चौके 16, ठीक है 16 आ जाएंगे। फिर यहाँ पे माइनस के 5, फिर यहाँ पे 20 आ जाएंगे, फिर माइनस के 6 और यहाँ पे 20 आ जाएंगे, ऐसे फिर माइनस के 7 और 20 आ जाएंगे, ठीक है। आगे माइनस के 7 सॉरी 20 नहीं, इसमें अपने को 25 और आगे वाले में 4 का पहाड़ा चल रहा है, 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 तिये 12 4 चौक 16 4 पंजे 20 4 छिक 24 और आगे आ जाएगा माइनस के 7 बटे में 28। ये 4 संख्याएं पूरी होती हैं। आगे तीसरे के अंदर देखें तो माइनस का 1, उसके बाद फिर माइनस का निशान नीचे आ गया, फिर नीचे है, फिर नीचे इस तरीके से, तो ये चल रहा है। अगर इसको अपने यहाँ पे लगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 1 2 3 4 ऐसे चला, ठीक है। और ऐसे फिर आगे अपने को लेके चलना है 5 6 7 8 ऐसे। पाँच, उसके बाद 6 और उसके बाद फिर 7, उसके बाद फिर 8, 4 संख्या होगी। नीचे 6 का पहाड़ा, 6 5 30 36 6 7 42 और 6 8 48, ये हो जाएगा। ऐसे फिर चौथे पॉइंट के अंदर इसके, तो इसके अंदर ये 2 अपने माइनस का अगर यहाँ पे लगाएं तो ये आ गया 2 आ गया, फिर 2 फिर 2 आ गया, फिर 4 फिर 6, तो उसके बाद अपने पास क्या आता जाएगा, 6 के बाद अपने पास क्या आता है 8 10 12 14 ऐसे, तो 6 के बाद 8 8 के बाद 10 10 के बाद फिर 12 और 12 के बाद फिर 14, और इसके बटे में 3 का पहाड़ा चल रहा है, 3 तिया 9 3 चौके 12 3 5 15 3 6 18 और 3 7 21। तीसरे प्रश्न के अंदर अपने को यहाँ पे बताना है इसकी समतुल्य 4 भिन्नें बतानी है। तो समतुल्य भिन्न बताने के लिए जिसकी भी समतुल्य भिन्नें बतानी है उसको 2 2 के साथ गुना, 3 के साथ गुना, 4 से 5 से। तो ये भिन्न वाले जैसे आपने सवाल किए थे ना समतुल्य भिन्न निकालने के लिए, तो वैसे ही समतुल्य भिन्न इसके अंदर भी अपने को निकालनी है। तो पहले पॉइंट की जैसे 2 को 2 के साथ गुना ऐसे, तो ये आ जाएगी माइनस के 4 और बटे 14।
आगे फिर माइनस के 2/7, इसको फिर कर देते हैं 3 के साथ गुणा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 7 तिया 21। ऐसे ही फिर एक और 4 निकालनी है अपने को, तो माइनस के 2/7 और गुणा किससे करना है अब 4 के साथ, 4 दूनी 8 और 7 चौके 28। फिर आगे चले तो किससे गुणा करनी है माइनस के 2/7 और इसको गुणा करनी है अपने 5 के साथ, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 7 है 35। तो इसकी 4 समतुल्य भिन्नें अपने पास आ गई हैं। ठीक है, ये जो अपनी है इसकी क्या बोली जाएंगी, इसकी समतुल्य अपने प्रमेय संख्या 4 समतुल्य प्रमेय संख्या हो जाएंगी। तो प्रत्येक प्रश्न के अंदर ऐसे ही आपने दूसरे के अंदर, ऐसे ही आपने तीसरे के अंदर पहले 2 के साथ गुणा करनी है, 2 2 के साथ, फिर 3 3 के साथ, फिर 4 4 के साथ, फिर 5 5 के साथ। दोनों पॉइंट आगे, दूसरे पॉइंट का भी मैंने सॉल्यूशन लिख दिया और तीसरे पॉइंट का भी सॉल्यूशन लिख दिया है, तो आप इसको देखकर अपने नोटबुक के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलें अपने चौथे प्रश्न पे। इसमें लिखा है एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं को निरूपित करना है। तो यहाँ पे एक अपने को पहले संख्या रेखा खींचनी है और उसके ऊपर संख्या को निरूपित करना है। तो मैं पहले संख्या रेखा खींच लेता हूँ और उसके बाद इस पर निरूपित करते हैं। आ रहा है 4 आ रहा है, तो 4 इसमें एक की जगह अपने क्या लिख सकते हैं, एक की जगह पे लिख सकते हैं 4/4, क्योंकि 4 में 4 का भाग देंगे एक ही है, तो 0 के बटे में 4 लगा देंगे 0, फिर यहाँ पे 1/4, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2/4, फिर यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 3/4। इसको आप चाहें तो कोई नाम दे सकते हैं, जैसे ABCD, ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो अपने को बोला है 3/4, तो 3/4 अपने इसको निरूपित करना है, तो इस तरीके से 3/4 लिख के इसके ऊपर राउंड कर देंगे, तो ये अपना क्या हो जाएगा, निरूपित हो जाएगा 3/4। ऐसे ही आपको फिर आगे दूसरे पॉइंट में, तीसरे पॉइंट में, चौथे पॉइंट के अंदर एक संख्या रेखा खींचनी है, बटे में 8 है, तो यहाँ पे जैसे 0, इसको फिर 8 भागों के अंदर, यहाँ तो मैंने 4 ही भागों में बांटा है क्योंकि बटे में 4 था, यहाँ पे बटे में 8 है तो इसको 8 भागों में बांटना है, बटे में 4 है तो इस रेखा को 4 भागों में बांटना है, फिर बटे में 8 है तो रेखा को 8 भागों में बांटना है। तो इसको अपने सभी को मैं सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद आप इसको नोट कर लेना। चौथे प्रश्न के दूसरा, तीसरा और चौथा पॉइंट था, इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके संख्या रेखा खींच के आपको संख्या रेखा के ऊपर निरूपित करना है। ठीक है, जैसे पहले पॉइंट में मैंने बताया उसी तरीके से आपको इसमें करना है, तो उसको करते हुए और आपने इस प्रश्न को अपने पूरा कर लेना है। फिर पांचवें प्रश्न के अंदर संख्या रेखा दे रखी है और संख्या रेखा के ऊपर अपने को सिर्फ जो ये दे रखे हैं SRT और PQ, इसकी जगह पे रखना, बताना है कि इसकी जगह पे क्या आएगा, इसके क्या प्रमेय संख्याएं क्या आएंगी, उसको निरूपित करना है। सबसे पहले अपने देखते हैं इस P बिंदु को, अगर आप देखें तो P बिंदु 2 के बाद आ रहा है, 2 के बाद का मतलब ये 2 तो पूरा है ही, ठीक है, 2 तक तो ये है, मतलब 2 तक तो पूरा है। उसके बाद ये खाने गिने तो 1 2 और 3 खाने बीच में पड़ते हैं, 3 खाने हैं तो बटे में आ जाएगा 3, तो टोटल 3 भाग बंटे हुए हैं। और P कौन से नंबर पे है, P पहले नंबर पे, तो उसको ऐसे लिखा जाएगा 2 सही 1/3, तो इसका P मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे P बराबर, तो 2 का पहले 3 के साथ गुना होगा, इन दोनों का गुना होता है और ऊपर वाला 1 जोड़ा जाता है, 2 3 6 और 1 7/3, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 7/3 P बिंदु के लिए। ऐसे ही फिर अपने Q बिंदु के लिए लिखें, बिंदु Q के लिए, तो बिंदु Q क्या आ रहा है, बिंदु Q के लिए वही आ जाएगा 2 सही। अब Q 2 नंबर पे आ रहा है और कुल भाग बंटे हुए हैं 3, तो 2 3 6, 6 और 2 8/3, तो ये Q बिंदु के लिए अपने पास आ जाएगा 8/3। तो अपने को P और Q के जो मान है वो बताने हैं यहाँ से। और उसके बाद अगर अपने देखें अब R और S में देखें कि R और S के अंदर अपने को क्या लिखना है, तो R बिंदु के लिए देखेंगे तो R बिंदु के अंदर -1 तो पूरा हो रहा है, तो इसमें बिंदु R के लिए अपने पास आ जाएगा -1 सही। इसके अंदर भी अपने 3 भाग बंटे हुए हैं, 3 आ जाएगा और पहले नंबर पे R आ रहा है,
तो इसको लिखा जाएगा 3 एकम 3, 3 और 1 अपने पास क्या हो जाएगा 4, यानी कि माइनस के 4 और बटे में 3। ऐसे ही एस के लिए आ जाएगा -1 सही और 2 और बटे में 3, तो 3 एकम 3 और 2 5, यानी कि माइनस के 5 बटे में 3। तो ये पी क्यू एस और आर के जो बिंदुओं के मान थे वो अपने को इसमें बताने हैं। इसके बाद छठे प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन कौन से युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। ये अपने को बताने कौन कौन से युग्म है जो एक ही संख्या से एक ही संख्या को निरूपित करते हैं। तो इनको अपने पहले सरलतम रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। इनको पहले अपने सरलतम रूप के अंदर लिखना है। सरलतम रूप में लिखने के बाद इसको अपने बता सकते हैं। तो जैसे पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट के अंदर अपने को 2 दे रखे हैं, जैसे कि माइनस के 7 और बटे में 21। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि दोनों के अंदर ही 7 का भागजार है। आपको पता है कि 7 में 7 का भाग दें 1 पे और 21 में 7 का भाग दें 3, तो इसका बनता है 1 बटे -3। और दूसरी जो अपने को भिन्न दे रखी है, यानी कि दूसरा जो दे रखा है 3 बटे 9, तो इसको लिखेंगे 3 बटे में 9, तो यह आ जाएगा 3 एकम 3 और 3 तिये 9। तो इन दोनों का जो लास्ट में अपने उत्तर लिखा वो दोनों का समान एक जैसा नहीं है। दो परिमेय संख्याओं का जो लास्ट में अपने रूप निकाला है छोटा करके वो एक जैसा नहीं है। तो ये क्या हो सकती है, दोनों एक ही संख्या को निरूपित नहीं करती, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, दोनों एक ही संख्या को अपने निरूपित है वो नहीं कर रही। तो इसको लिख देंगे माइनस के 1 बटे 3 लिख दो, या फिर जिसका मेन रूप है माइनस के 7 बटे 21 और बराबर नहीं है 3 बटे 9, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही फिर इसका जो दूसरा पॉइंट है उसके अंदर देखें, उसमें लिख रखा है माइनस के 16 बटे में 20, ये दूसरा पॉइंट की बात हो रही है। तो दोनों में 4 का भागजार है, 4 का भाग देंगे 4 चौके 16 और 4 5 है 20। दूसरा जो इसका है 20 और बटे में माइनस के 25, इसके अंदर अपने पास 4 का भागजार है, सॉरी 5 का, तो 5 चौके 20 और 5 5 है 25। तो दोनों का उत्तरी क्या आ रहा है, एक जैसा आ रहा है, दोनों समान आ रहे हैं, तो इसलिए ये दोनों एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। तो इसके आगे अपने क्या लगा देंगे, बराबर का निशान है वो लगा देना है। माइनस ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, लेकिन दोनों में एक एक माइनस है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये दूसरा पॉइंट। उसके बाद तीसरे पॉइंट की अगर अपने बात करें तो माइनस के 2 बटे 3, तो दोनों में माइनस माइनस कट जाएगा, तो सीधे ही आ जाएगा 2 बटे 3। और दूसरा भी अपना 2 बटे 3 ही है, तो इसलिए ये भी क्या है, दोनों एक ही संख्या को क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। दोनों एक ही संख्या को निरूपित करते हैं। यह आ जाएगा इसके नीचे, यहाँ पे लिख दोगे, अतः दोनों एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। ये प्रत्येक सवाल में नीचे लिखते रहना, अतः दोनों एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। फिर ऐसे ही चौथे पॉइंट के अंदर करना है। चौथे पॉइंट में अगर अपने यहीं से डायरेक्ट देख ले, 3 बटे 5 आ रहा है, यहाँ पे 12 बटे 20 आ रहा है, तो 3 बटे 5 को तो अपने छोटा कर नहीं सकते, तो 3 बटे 5 का 3 बटे 5 ही है। और दूसरा है माइनस के 12 बटे में 20, ये 4 के पाड़े में आता है, 4 तिये 12 है, 4 5 है 20, तो दोनों क्या है, सेम है। माइनस के 3 बटे 5 बराबर माइनस के 3 बटे 5, तो दोनों एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। फिर पांचवें पॉइंट के अंदर 8 बटे -5 है, इसको तो छोटा कर नहीं सकते, 8 बटे 5 का तो अपने 8 बटे माइनस के 5 ही आएगा। दूसरा है फिर माइनस के 24 बटे 15, ये 3 के पाड़े से कट रहे हैं, 3 8 है 24 और 3 5 है 15, तो ये भी दोनों एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। तो यह आ जाएगा 8 बटे -5 बराबर है माइनस के 24 और बटे में 15, दोनों एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। ऐसे ही आपको इसका चौथा पॉइंट है। चौथे पॉइंट के अंदर दोनों एक ही परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करते, क्योंकि दोनों बराबर नहीं हैं। इसके बाद ये दोनों एक ही परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करते, क्योंकि दोनों बराबर नहीं हैं। सातवें प्रश्न के अंदर इसको सरलतम रूप में लिखना है, तो पाड़े से काट के इसको
अपने सरलतम रूप में, यानी कि 8 और 6, तो ये 2 के पहाड़े से कट जाएगा और ये वाला अपने पास 5 के पहाड़े से कट जाएगा। इसको छोटा करके लिखना है। ये अपने पास 2 के पहाड़े से अगर इसको काटते हैं 4 के पहाड़े से भी कट जाएगा। 11 चौके 44 और 18 चौके 72। ये 2 के पहाड़े से कट जाएगा, 2 चौके 8 और 2 5 है 10। तो इस तरीके से ये अपने को सरलतम रूप के अंदर यहाँ पे बताना था। इसमें अपने को 8वें प्रश्न में बताना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या क्या है छोटी बड़ी अपने को बतानी है, उसके बीच निशान लगाने हैं। तो जो माइनस की संख्या होगी वो तो छोटी होती है, तो ये प्लस वाली धनात्मक अपने पास बड़ी होती है। अब जिसमें दोनों तरफ ही ऋणात्मक आ जाए तो तिरछा गुणा कर लें। जैसे 7 का 4 के साथ गुणा करें, 7 चौका 28 माइनस के और माइनस के 25, तो माइनस के 25 बड़े होंगे। ऐसे इसके अंदर देखें तो इसके अंदर भी तिरछा गुणा कर दें। 16 साते होते हैं 112 और 14 आठे भी होते हैं 112, तो दोनों क्या है बराबर आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद चौथे पॉइंट के अंदर तिरछा गुणा करना है। माइनस के 8 चौके 32 और 7 5 है 35, तो 32 माइनस के बड़े होंगे, माइनस के 35 है वो छोटे। यहाँ से भी अगर अपने तिरछा गुणा करते हैं तो ये तो हो जाएगा प्लस के 4 और इस तरफ हो जाएंगे प्लस के 3, तो 4 बड़े हैं। यहाँ पे गुणा करें तो 11 पंजे 55 और ये तो हो जाएंगे 55 55, दोनों सेम आएंगे तो बराबर हैं। तो यहाँ पे 0 बड़ी होगी माइनस की संख्या से। तो इसके अंदर अपने को छोटे बड़े के सिर्फ निशान है वो लगा देने हैं। फिर 9वें प्रश्न के अंदर अपने को करना है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बड़ी है वो अपने को बतानी है कि इसमें से कौन कौन सी संख्या बड़ी हैं, कौन सी संख्या छोटी है। तो जैसे ऊपर अभी अपने बताया उसी तरीके से आपको इसके अंदर भी करना है। तो जैसे इसमें लिख लेंगे 2/3 और यहाँ पे आ जाएगा 5/2। दोनों का अगर अपने लघुत्तम लेते हैं, बटे वाली संख्या 3 और 2 का लैसे लें तो इसका लैसे अपने पास आता है 6 आता है। दोनों का लैसे क्या आ जाएगा, लैसे अपने पास आ जाएगा 6। तो अब 2 को 6 बनाने के लिए, ठीक है, ये जो बटे में 3 है इसको 6 करना, 2 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 2 के साथ गुना, तो ये अपने पास आ जाएगा 4/6। फिर 5/2 है, इस 2 को भी 6 बनाना तो 3 से गुना और ऊपर भी अपने 3 के साथ गुना, तो ये हो जाएगा 3 5 15 और 3 दूनी 6। तो इसमें से बताना है बड़ी कौन सी है। तो अपने को पता है कि 15/6 क्या है, तो इसका तो एक तो हो जाएगा 4/6, ऐसे बॉक्स बना दें। फिर 15 और बटे में 6 और बड़ी की तरफ मुंह खोल देंगे तो ये संख्या अपने पास क्या आ जाएगी, बड़ी आ जाएगी। इस तरीके से अपने को इसके अंदर भी बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बारे में बताना है, कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। फिर दूसरे पॉइंट के अंदर देखें तो इसके अंदर भी सेम ही करना है। 6 और 3 का अगर अपने लैसा लेंगे तो 6 और 3 का लैसा अपने पास आ जाएगा 6 ही आता है। तो मैं शुरू से इसके अंदर बॉक्स बना देता हूँ यहाँ पे, इस तरीके से भी अपने कर सकते हैं। अब दोनों तरफ ही बटे में जो इसके 6 है तो इस तरफ भी बटे में 6 होना चाहिए। तो जिस तरफ बटे में 6 नहीं आ रहा उसके लिए 6 करने के लिए इसको अपने 2 के साथ गुणा कर दें, तो ये अपने पास दोनों के जो हर हैं वो समान करने हैं। तो अब माइनस के 5 बड़े हैं तो ऐसे आ जाएगा। फिर तीसरे पॉइंट के अंदर भी अपने को माइनस के 3/4 और दूसरी तरफ अपने को दे रखा है 2/-3, तो इसके भी हर अपने को एक जैसे करने हैं। तो हर एक जैसे करने के लिए दोनों तरफ इसके तो 3 से गुणा कर दें। अब आपको क्या करना है, हर एक जैसे करने हैं। तो हर एक जैसे करने के लिए ऐसी संख्या से गुणा कर दें कि दोनों के जो बटे वाली संख्या है वो एक जैसी हो जाए। जैसे मैंने इसको 3 से गुणा किया 12, इसको 4 से गुणा किया 12, तो अब जो नीचे गुणा कर रहे हैं उसी से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा माइनस के 9/12 और इधर हो जाएगा 8 और बटे में माइनस के 12। तो तिरछा गुणा कर दें यहाँ पे, तो तिरछा गुणा क्या अपने पास 12 आ ही चुके हैं बटे में। अब बड़ी और छोटी संख्या बतानी है तो ये अपने पास क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या होगी माइनस के 8/12।
चौथे पॉइंट के अंदर, चौथे पॉइंट में सीधे ही पता लग रहा है अपने को, चौथे पॉइंट के अंदर ये 1/4 है वो बड़ा है क्योंकि ये प्लस का है। उसके बाद फिर पांचवें पॉइंट के अंदर पहले इसको सही करके लिखेंगे। 3 7 है 21, 21 में अपने 2 जोड़ें तो 21 और 2 हो जाएंगे 23/7 और उसके बाद फिर आ जाएगा 5 थी 15, 15 और 4 हो जाएंगे 19 और 19/5। अब यहाँ से तिरछा गुणा करें तो अपने पास क्या आ जाएगा 23 5 है 115 और 7 5 है 35। इधर भी तिरछा गुणा करें 19 7 है 19 95 6 14 19 7 है 133, 19 7 होते हैं 133 और यहाँ पे अपने पास 7 5 आ जाएंगे 35, दोनों के बटे में 35 35 आ गया तो माइनस के 115 बटे हैं, माइनस के 115 वो बड़े हैं माइनस के 133 से। फिर 10वें प्रश्न के अंदर अपने को क्या करना है, 10वें प्रश्न के अंदर अपने को लास्ट प्रश्न है आरोही क्रम के अंदर इसको लिखना है। तो पहले प्रश्न का जो आरोही क्रम, आरोही मतलब होता है छोटे से बड़े क्रम के अंदर इसको अपने लिखना है, छोटे से बड़े क्रम के अंदर। तो छोटा इसमें सबसे छोटा माइनस के 3/5 है, उसके बाद फिर उससे जो बड़ा आ जाएगा अपने पास माइनस के 2/5, फिर उससे बड़ा आ जाएगा माइनस के 1/5। ठीक है। फिर दूसरे पॉइंट के अंदर बटे में 3 है, इसके बटे में 9 है, इसके बटे में 3 है, तो सभी के बटे में अपने पहले 9 9 बनाते हैं। इसके बटे में भी 9 करना है, इसके बटे में भी 9, तो 9 करने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसको भी 3 से, तो 3 3 से गुणा करके ये 9 9 अपने पास बन जाते हैं। तो दूसरे प्रश्न के अंदर अपने थोड़ा सा लिखना है माइनस के 1/3, इसको 3 से गुणा कर देंगे तो अपने पास ही हो जाएगा 3 और बटे में 9, दूसरा अपने पास सही है ही। उसके बाद फिर अपने पास है माइनस के 4/3, इसको भी अपने 3 के साथ गुणा कर लें तो ये हो जाएगा माइनस के 12 और बटे में 9। अब इनके जो हर हैं वो अपने पास सेम बन जाएंगे, इस तरीके से लिख लिया। उसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके बाद आप लिखोगे माइनस के सीधे ही आ जाएगा 3/9, फिर माइनस के 2/9, उसके बाद माइनस के 12 और बटे में 9। अब इसको आरोही क्रम में यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आएगी, तो छोटी संख्या यहाँ पे अपने पास 12 है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या आ जाएगी माइनस के 12/9, उससे बाद माइनस के 2/9 और उसके बाद 3/9। तो इसका क्या हो जाता है, आरोही क्रम के अंदर ये लिख जाती हैं। अब 12/9 कहाँ से बना है, आगे थोड़ा सा और लिख दें तो माइनस के जो 12/9 है वो आए हैं माइनस के 4/9 से, उसके बाद फिर 2/9 तो सेम ही रख दिया, उसके बाद फिर आ जाएगा 1/3। ये इस तरीके से अपना सॉल्व होता है। फिर तीसरा पॉइंट जो अपने को दे रखा है यहाँ पे, तो तीसरे पॉइंट में ऊपर वाली संख्या सेम सेम है, ऊपर वाले जो माइनस के 3 माइनस के 3 माइनस के 3 ये सेम है। तो जब ऊपर वाली संख्या सेम अपने पास आएंगी को इनके अंदर अपने को लैसे लेना पड़ेगा 7 का 2 का 4 का। तो 7 2 और 4 का जब अपने लैसे निकालते हैं तो इसका लैसे अपने पास आता है 28। तो अब इन सभी को बटे वाले को 28 करना है, तो इसको 4 के साथ गुणा, 2 को 28 करेंगे तो 14 के साथ गुणा, 4 को 28 करेंगे तो 7 के साथ गुणा। तो सभी को पहले गुणा करके इसकी जो समतुल्य भिन्नें बनती हैं वो बनाते हैं यहाँ पे। तो इसको करेंगे 4 4 के साथ गुणा, तो ये हो जाएगा माइनस के 12/28। फिर दूसरा है माइनस के 3/2, इसको करना पड़ेगा 14 के साथ गुणा, तो ये हो जाएगा 4 3 12 और 14 दूना 28। फिर तीसरा आता है माइनस के 3/4, तो इसको 7 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 3 21 और 7 चौके 28। अब बटे में सभी के 28 28 अपने पास आ चुका है। अब इसको लिखना है आरोही क्रम में, तो सबसे छोटी संख्या माइनस के 21/28। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास 34 आ जाएंगे 42, 21/28 हो गया। उसके फिर 42/28 माइनस के 42 और बटे में 28 बनेंगे, उसके छोटी आ जाएगी माइनस के 21/28, उससे छोटी अपने पास आ जाएगी माइनस के
12/28। तो अब ये 42/28 कहाँ से आया, तो ये -3/2 से आया, उसके बाद फिर -3/4 से आया, उसके बाद फिर -3/7 से आया। तो ये अपने क्या आ जाएंगी, आरोही क्रम के अंदर तीनों पॉइंट है वो सॉल्व हो चुके हैं। तो आज की क्लास में अपने इतना ही, ये 9.1 प्रश्नावली अपनी कंप्लीट होती है। अगर आपको ये सारे सवाल मैंने सॉल्व किए हैं तो समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को आगे शेयर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।